हमारे ज़ोन सी का है कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे से, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये वाला कैप्रिकॉर्नियन की जो इन्फॉर्मेशन है, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल आपकी मदद करेगी अगर आप अपना रोड मैप अपना डिसाइड करना चाहते हैं। 4th ऑफ मई से हम इसे स्टार्ट करेंगे और हम इसे जाके ख़त्म करेंगे 13th ऑफ मई पे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के जो सितारे हैं वो हमें क्या कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं। अच्छा जी, 4th और 5th की जो 2 तारीखें हैं वो ये कर रही हैं कि जी यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो आपके लिए जो है कोई ख़र्चा ना आपका कराए, तो उसमें ज़रा सा आप केयरफुल रहिएगा कि आपका कोई ख़र्चा ना कहीं से हो। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूर है कि 17th ऑफ अप्रैल के बाद से मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे ज़रूर आ रहे होंगे, क्योंकि पैसे आ भी रहे होंगे और उस स्पीड से निकलने भी के भी इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरा, कैप्रिकॉर्नियंस अपने मामलात को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्कान मौजूद है खुदा न खास्ता। एक तो ये जो टाइम है हमारे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए इतना मज़े का नहीं है। दूसरा, ये वाला जो टाइम है हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो क्या कहते हैं, मुकद्दमों में नहीं पड़ना, कोशिश करनी है कि चीज़ों को प्रॉपर लिटिगेशन के जो मामलात हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें, वरना अगले 18 महीनों की कोफ्त है। सिबलिंग्स हो गए, इन लॉज हो गए, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखिए। अपने मामलात में कोई भी एरिया ब्लैक एंड वाइट एरिया जो है वो आपकी मामलात ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए, क्योंकि ग्रे एरिया नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो अदरवाइज़ आपके मामलात जो हैं किसी न किसी भी सूरत हाल से वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो ये आपने अपनी साख का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इस वक्त जो है कुछ सितारे आपको फेवर दे रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस अपने होमलैंड के अंदर। 20th ऑफ मार्च से एक सितारा बेहतर हुआ, दूसरा बेहतर हुआ 17th ऑफ अप्रैल से, तीसरा बेहतर हुआ 1st ऑफ मई से। तो ये जो तीनों सितारे हैं ये आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं, आपके जो है मामलात जो हैं आपके जो करियर से सॉरी होमलैंड से रिलेटेड। तो जो भी आप चाहते हैं, कुछ कैप्रिकॉर्नियंस अगर घर बदलना चाहते हैं तो भी सितारे की खैर व बरकत उनके साथ है। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस वक्त सितारे की जो मौजूदगी है वो उनके लिए ख़ासी बेहतरी वाले हालात ला रही है। 20th ऑफ अप्रैल से एक और सितारा बेहतर हुआ जो कि आपको लव लाइफ में सुरखरू कर रहा है। कैप्रिकॉर्नियंस आपको आपके बच्चों के मामलात में भी सुरखरू कर रहा है, तो इन्जॉय कीजिए इस वक्त बच्चे और लव लाइफ की जो वार्मथ है उसको इन्जॉय कीजिए। सबसे ज़्यादा जो सितारे की एक अच्छी सिचुएशन है वो है आपके जॉब हाउस के अंदर। 10th ऑफ फरवरी के बाद से ये सितारा पॉजिटिव हो गया था। आपको जॉब में सॉलिड करने के लिए, आपको जॉब में बेहतरी दिलाने के लिए वहाँ पे ये सितारा बहुत सॉलिड हुआ हुआ है इस वक्त जो मैं इसकी पोजीशन देख रही हूँ। अब और भी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्केबल कोई गैर मामूली कामयाबी आपको मिल सकती है अपने करियर को लेके। उसके अलावा जो है आपका जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको गैब से शिफ़ाए कामिला अता कर सकते हैं। हाँ, वज़न पुट ऑन करने का अंदेशा मौजूद है, उसका आपने ख़्याल रखना है ताकि वज़न ना पुट ऑन हो। लेकिन अगर आप काम करोगे तो कैप्रिकॉर्नियंस आप एक अच्छी सेहत जो है वो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी इस हफ्ते की 5th ऑफ मई से 11th ऑफ मई। 7th को मरकरी की ट्रांजिट है और इसने एरीज में चले जाना है। आप लोग का ये बनता है जी 4th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। अब 4th हाउस में मरकरी हो और साथ सन भी हो, घर, फैमिली, मदर साइड, यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे मामलात भी हैं। मरकरी 4th हाउस प्लस सन
थोड़ी सी प्रॉब्लम उलझन बिल्कुल आती है कम्युनिकेशन में, हेजिटेशन, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट, और ये खाम खा के होते हैं। इसका कोई ऐसा हम कहते हैं कभी कभी कि यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी समझ नहीं आती है। सो बी हम्बल, पहली बात तो ये है। बड़ा इजी रहिए, हम्बल रहिए, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, इजी अपनी ज़िंदगी को रखिएगा। और दो कि मैं आपको ये कह रही हूँ, मगर उसके बावजूद ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। सो अपने आप को अपने आसानी में रखना, ताकि आपके घर वाले भी आसानी में रहें। कॉन्फ्लिक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे आपके लिए उतनी दुश्वारी होगी, उतनी मुश्किल होगी। वैसे भी सन चौथे घर में, तो ये कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम, मदर की साइड से इनहेरिटेंस, घर वाले, मदर की फैमिली की साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते। और समटाइम्स जिसका मैंने कहा बेतुकी बात हो जाती है, जिसका कोई तुक नहीं होता है। सो आपने अपने आप को बहुत पोलाइट लहजे में, यूँ अगर लहजा पोलाइट हो तो फिर कोई बहुत ज़्यादा मसला आता ही नहीं है। आपके तीसरे घर में अब कुछ प्लैनेट्स रह गए, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स है, कुछ प्लैनेट्स रह गए। ट्रांसफर्स चीज़ें अभी भी एक्सपेक्टेड है। जिन लोगों की ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, उनको लग रहा होता है और हो भी जाती हैं। हर बात की पहले तस्दीक कीजिए। अभी आप ऐसे फेज़ में हैं कि हर बात की तस्दीक करनी है, फिर एक्ट करना है। और आपको अपनी फैमिली से यहाँ पे ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं मिलेगी, मिलती रहेगी। अभी सारा फेज, सारा वक्त आपको फैमिली सपोर्ट कर, आपके ऊपर बोझ भी आएगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। वो किसी भी ज़ुमरे में हो सकती है। वो एकदम से आपको लगेगा कि आपको घर का बड़ा बनना पड़ा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको एक्ट ऐसे करना पड़ा। एंड नो डाउट ये आपके ऊपर ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर डिसीजन मेकिंग का भी वक्त होता है। सो ये सारी जिम्मेदारियाँ चीज़ें होंगी। प्लस मार्स की जो पोजीशन है आपके सातवें घर में कॉन्फ्लिक्ट देती है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे शादी ऑलरेडी, या शादी या रिश्ता कोई भी सिलसिला हो, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से एक ऐसे एज पे हो, एक ऐसे नहज पे हो जहाँ पे ख़त्म होने के उसको ऐसे मामलात बने हुए हैं। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ बार बार आपको इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि उस चीज़ को जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जो नए देखने वाले उनके लिए ख़ास तौर पे कि कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें, अदरवाइज रिलेशनशिप ख़त्म हो, जो गुस्सा जज्बात ये ख़त्म होने का टाइम है। बाद में इंसान रिग्रेट करता है, पार्टनरशिप्स ख़त्म हो जाती हैं, वर्क पार्टनरशिप्स ख़त्म हो जाती हैं और आप बाद में रिग्रेट करते हैं। लिहाजा एक फ़ेज़ है, अगर ये गुजर गया चीज़ें ठीक हो सकती है, मगर ये बहुत शिद्दत वाला फेज़ है, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बी केयरफुल, बी माइंडफुल, लेकिन अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, उलझे हुए तो आप बिल्कुल हैं, और आपको ऐसा भी लगता है कि जिस हर सिचुएशन में मुझे विक्टिम बनाया जाता है, और समहाउ ऐसा होता भी है, जिसकी वजह से यू हैव बिकम मोर मैच्योर। इतनी मैच्योरिटी आ गई, सो कहते हैं अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर आप इस तरह से एक्ट भी कर रहे हैं, आपके ऊपर ऐसी मैच्योरिटी आई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं, एंड समहाउ आप अपने घर वालों से इस वक्त बहुत क्लोजनेस दिखा तो रहे हैं, बट अंदर से क्या है, कोई खिचड़ी पकी हुई, आपको गिले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है जिसको आप शायद इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्बेंस है। तो आप बाहर से अपनी एक डिफरेंट लाइफ गुजार रहे हैं, ऊपर की एक डिफरेंट लाइफ है और अंदर की एक डिफरेंट लाइफ है। अंदर आपकी कोई उलझन है, प्रॉब्लम है, फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर। अदरवाइज स्पेशली आपकी मदर साइड से है, आपको ये आपकी मदर साइड से है, गिले हैं, क्या है, और हेल्थ भी कोई हेल्थ उनकी या उधर से कोई प्रॉब्लम है, मे बी एनी एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली, हेल्थ साइड उधर को बहुत अच्छी नहीं है। और अपने इस चीज़ को अपनी क्या से करना चाहिए, रंजिश उसको आपको कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो जिस तरह चीज़ बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपने घर से क्या है दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, एग्ज़िट करने की। तो आपको थोड़ा सा
स्टेप अप करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा जिस भी सिचुएशन में, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वाइल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर आपको तवज्जो देनी है और अपने पर भी काइंड रहें और दूसरों के ऊपर भी काइंड रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। मून मैसेज आपके लिए यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको सबसे पहले तो खुद हील होना है। जिस भी आप सिचुएशन से गुजरे हैं आपको सबसे पहले खुद हील होना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड या लव मैसेज क्या है। हार्ट ब्रेक हुआ है जी, पेन में है आप, सेपरेशन में है, डिसेप्शन है और कुछ इस तरह के शॉकिंग अटैक्स आपको मिले हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए एंड यस यू आर प्रोटेक्टेड, और आपके सराउंडिंग में जो आपके प्यारे हैं डेफिनेटली वो भी प्रोटेक्टेड है, दुआ करते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट आइवरी